डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सप्लाई ऑनलाइन क्लास में। आप लोग का अपना अखंड प्रताप सिंह आप लोग पढ़ाने आया हूँ। क्लास 8 हिंदी पाठ 6 भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए। डाकिए मतलब चिट्ठी वाला पाठ तो आप लोगों ने पढ़ लिया था। एक चिट्ठियां नाम कविता है, केवल पढ़ने के लिए है। रामदरस मिश्र की लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियां, आनंद सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियां, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले। उसके बाद आता है भगवान के डाकिए। इसमें आता है कौन कौन? पक्षी और बादल। पक्षी और बादल दो चीज चर्चा आई। ये कौन है? भगवान के डाकिए हैं। ये भगवान के डाकिए हैं जो भगवान की चिट्ठी लेकर आते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां, मतलब जो चिट्ठियां भेजते हैं किसके माध्यम से? पक्षी और बादल के माध्यम से। उनकी लाई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ता है, कौन कौन बांटते हैं? बांटते हैं पेड़ पौधे पानी और पहाड़। पेड़ पौधे पानी और पहाड़। हमारी चिट्ठियां जो हमारे लिए आती है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन भगवान की डाकिए जो चिड़िया और बादल के माध्यम से चिट्ठियां भेजते हैं उसको कौन बांचता मतलब पढ़ता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़। इनको देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, खुशी से नाचने लगते हैं, दुख से रोने लगते हैं, जो भी कुछ करने लगते हैं वही इनको पढ़ पाते हैं। हम तो केवल यहां आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। जैसे बादल कैसे बनते हैं? आप सब जानते हैं, बादल पानी से बनते हैं। भारत के समुद्रों से बना बादल क्या भारत में ही बरसेगा? दूसरे देश में जाकर नहीं बरसेगा? बिल्कुल बरसेगा। बादल की कोई दिशा दशा नहीं, आसमान में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है। पंछी, नदियां, हवा के झोंके, कोई सरहद इन्हें कब कहाँ रोकी? कोई रोक पाता है? नहीं रोक पाता है। पंछी, नदियां, हवा के झोंके और बादल निकल जाते हैं अपना। चिड़िया एक देश में जाती है, वहां के फूलों को सूंघती है, खाती है, परागों को चुनती है, उसके साथ जो महक लेकर उड़ती है वो दूसरे देश में जाती है, और उस महक को दूसरे देश वालों की नाक तक पहुंचता है। किस तक पहुंचता है? उनकी चिट्ठियां तो मोस्टली पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांटते हैं। जैसे एक चिड़िया किसी देश में कोई फूल खाकर आई तो उस फूल के कुछ बीज, कुछ महक इस देश में भी आए, गिरे और नए पेड़ बने, तरह तरह की चीजें। ठीक है ना? इसीलिए कह रहे हैं भगवान के डाकिए कौन कौन है? पंछी और बादल। पंछी एक देश से दूसरे देश में महक को ले जाते हैं, हवाएं भी महक को ले जाती हैं, और बादल एक देश का पानी दूसरे देश में, दूसरे देश का पानी तीसरे देश में। इस तरह से सभी देशों में सामंजस्य और प्रेम बैठाने की कोशिश करते हैं, सब में समानता का भाव उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित कविता में बहुत ही सुंदर भावाभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, हम इस भावाभिव्यक्ति से परे चलते हैं, सीधे कविता के माध्यम से कुछ प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे अब धीरे धीरे। जैसे आपका क्या प्रश्न है? कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा? स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग कलम कापी उठा लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। तभी अब मैं प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगा तो कविता का भाव भी एकदम स्पष्ट हो जाएगा आपके सामने। तो आप लिखिए, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही ना समझ पाए, पर पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार पढ़ और समझ लेते हैं।
जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते हैं, उसी तरह का आचरण हमें भी करना चाहिए। प्रश्न 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। तो आप लिखेंगे पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। ठीक है ना। तीसरा, किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। और दूसरा, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो भैया का उत्तर है, आप लिखेंगे पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई हुई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बांचते हैं। तो पहला पैराग्राफ आगे का उत्तर है। वहीं दूसरा पैराग्राफ, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में केवल इतना अंश, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। आगे कविता में, इसलिए आपको आराम से मिल जाएगा। अगला है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? क्या पढ़ पाते हैं? तो आप सुनेंगे इसको ध्यान से, लिखिए। कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान के संदेश को लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। इस पर अमल करते नदियां समान भाव से सभी लोगों को अपने पानी को बांटती है। पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा रहता है। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल, फूल और सुगंध को बांटते हैं। पहाड़ भी बांटते हैं और कभी भेदभाव नहीं करते। चलिए ठीक है, हम आगे देखते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, यह कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग लिखिए, एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश देती हैं। धरती अपनी भूमि से उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पंछियों के पंखों पर प्रेम, प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश में पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है।
हम पाठ से आगे चलते हैं कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। यह हमें यही संदेश देते हैं। अगर आप लोग जल्दी जल्दी पॉज करके देख लीजिएगा। प्रश्न स्टार्ट कर रहा है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने के लिए एक बड़ा इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। तो भैया इसको आप लोग चाहे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, वैसे मैं फटाफट बोल दे रहा हूं, अगर आप चाहेंगे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करते हैं। बादल का प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करती है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करती है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल एवं तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत राय को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियां भगवान का संदेश देते हैं। वे बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम और एकता और भाईचारा का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। मैं फटाफट बोल दे रहा हूं, इस टाइप के आप लिख सकते हैं। डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन में एक आधारभूत कड़ी है। डाकिया द्वारा पत्र लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतजार, डाकिया से एक पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया सकता। उसके परिचित रूप सबसे लोग हैं। हमारे जीवन में डाकिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। भले कंप्यूटर और ईमेल का जमाना आ गया है, पर डाकिया का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ जितना पहले था। कई अन्य देशों में होम टू होम डिलीवरी को खत्म करने के लिए तरफ कदम बढ़ाए गए हैं या इसे सुविधा शुल्क में जोड़ दिया जाता है। वही भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता है, परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। गर्मी, जाड़ा और बरसात का सामना करते हुए समाज की सेवा करता है। भारतीय डाक प्रणाली का गुडविल बनाने में उसका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। अनुमान और कल्पना आपका काम है। शब्दार्थ आपके किताब में दिया गया है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक आपका एक चैप्टर मेरी तरफ से तो कंप्लीट ही हो गया है। अगर ऐसा सचमुच है तो एक बार जोर से बोल दो भारत माता की जय। हाँ, कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। ओके, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।